हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विद उत्सुक कुमार में। आज हम लाए हैं जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज का है। हमारे कंपटीशन एग्जाम में जनरल नॉलेज पूछा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा, हमें बताना है कि कब पारित हुआ। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1852, ऑप्शन बी है 1856, ऑप्शन सी है 1858, ऑप्शन डी है 1816। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1858 हमारा सही आंसर है, जो 1858 में तो हमारा अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? तो ऑप्शन है पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, ऑप्शन बी है पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुखदाता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है लॉर्ड विलियम्स वेटिंग, ऑप्शन बी है सर चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन सी है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी है लॉर्ड एलन बोरा। तो तीसरे का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कातार्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? हमारे सामने ऑप्शन है डच, फारसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। तो चौथा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुर्तगाली ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पे है। इसमें बोला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं पूछा है। यहाँ पे हम नहीं देखिए, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। एग्जाम में यही सब गलतियाँ होती हैं, जो नहीं है उसे हाँ मान लेते हैं और हाँ तो उसे नहीं मान लेते हैं। तो हमें देख कर टिक करके एग्जाम में हमें सही करना है। तो हमारे सामने ऑप्शन है वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, और ऑप्शन सी है उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, और ऑप्शन डी है उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कौन सा कथन सही नहीं है? ये वाला कथन सही नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, ए इनका तीनों कथन था, और ये वाला ऑप्शन नंबर डी नहीं है। तो नहीं पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो हमारे पास ऑप्शन है बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला हत्याकांड के लिए उपाधि किस घटना को नहीं की थी? तो जलियांवाला बाग हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? हमारे पास ये इसका आंसर बताना है कि किस अधिवेशन को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कराची अधिवेशन 1913, ऑप्शन नंबर बी है बॉम्बे अधिवेशन 1915, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन नंबर डी है कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शायद
7 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 का मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल के लिए अधिवेशन को जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्यों। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? किस स्थान पर स्थापित की गई? ऑप्शन ए है कोची, ऑप्शन बी है चिंसुरा, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका क्या राइट आंसर होगा ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का होगा ए कोची। कोची ही हमारा राइट आंसर होगा। यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की? कोची में। तो ये 8वें का क्वेश्चन ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है बीजापुर, ऑप्शन सी है गोलकुंडा, ऑप्शन डी है अहमदनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आपकी स्क्रीन पर है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा राइट आंसर है। चलते नंबर क्वेश्चन नंबर 11 को। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? किसके साथ लड़ी गई हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए है मीर कासिम, ऑप्शन बी है सादत अली खान द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर सी है अली वर्दी खान, और ऑप्शन डी है सिराजुद्दौला। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? तो हमें बताना है। तो किस वायसराय के पारित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड टिंटन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारतीय टिंडन पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो इसे हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो 16वें का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाना फंडनविल्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाना फंडनविल्स 16वें का आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो किस युद्ध से हमें बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो
18वां का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो कब किया था, कौन से सन में किया था, तो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1663, ऑप्शन नंबर बी है 1668, ऑप्शन नंबर सी है 1670, ऑप्शन नंबर डी है 1689। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1668। चलते हैं, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20, जो हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक की स्थापना की थी। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा हमें आपको कमेंट करके बताना है आपको। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।